मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम सबा? तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारा अपने शौहर के घर में दम घुट रहा है? हमारे घराने की बच्चियां ऐसी बातें नहीं करती। चाहे उनको जलील किया जाए फिर भी नहीं। अच्छा बताओ, क्या कहा है यूसुफ ने? तुम यहां पर बैठ के मेरी शिकायतें लगा रही हो। यूसुफ, बीवी होने का ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे ऐसे रुलाओ। और वैसे भी वो कोई गैर नहीं, मेरे भाई की बेटी है वो। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो आपके भाई की बेटी है अम्मी। तुमसे बात क्या है? जब से तुम ठीक हुए हो सबा इतनी परेशान रहने लगी है, क्यों? अरे तुम्हारे ठीक होने से उसके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, परेशानी नहीं। तो आप पूछ लेती ना उससे उसकी परेशानी की वजह। मुझे वजह से गर्ज नहीं, बस उसकी परेशानी खत्म करो। मैं तो देख रही हूँ तुम बड़े बेमुरब हो। जब से तुम्हें चोट लगी है जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें सबा का। आप मेरे और उसके मामले में मुदाखलत ना करें प्लीज। क्या मुदाखलत? अपनों में मुदाखलत होती है? अगर मुदाखलत होती है ना तो मैं करूं। एक तो ये सर दर्द मेरी जान नहीं छोड़ती। अभी तो गोली खाई है। तुम्हें पता है ना, दिस गोली थिंग डजंट गो डाउन वेरी वेल विद मी। ओह आई फॉरगॉट, बीबी को तो गोली कूट के खानी पड़ती है। हमारी माँ ने तुम्हें सही मम्मी डैडी बनाया है। हाँ तो फिर क्या? उससे क्यों हो रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? जस्ट किडिंग यार राना, 25 मिनट रह गए, उसके बाद से फिर वही रूटीन शुरू। उफ, मैं तो घर पहुंचते ही लंबी तान के सो जाऊंगी। अच्छा, नींद आ जाएगी तुम्हें? ऑफ कोर्स, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। 25 मिनट, इसका मतलब है कि छुट्टी खत्म। 25 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम डार्लिंग। अगर देखो तो बिग बैंग 1 सेकंड में हो गया था। 5 मिनट के अंदर इंसान जमीन से खला में चला जाता है। The past is gone. ये मोमेंट, ये लम्हा, poof, disappeared. और तुम? और मैं भी। You know what? You'll be sorely missed. ये रंग है, मैं इस रंग का हिसाब नहीं दे सकती। इसका हिसाब उसी ने देना जिसने तुम्हें ये रंग दिया है। तो मेरे रंग में क्यों नहीं रंग जाती? जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। मैं तो कहता हूँ छोड़ो यूसुफ को, यहीं तुम्हें कोई घर ले देता हूँ। मैं भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, यहीं आ जाता हूँ।
किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लूंगा या कोई नया हॉस्पिटल खोल लूंगा यार। अब ऐसी भी अच्छी जगह नहीं है कि यूसुफ को छोड़ दूं। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं एंड आई होप तुम सच बोलोगी। क्या पूछना चाहते हैं आप? उस एग्जीबिशन में तुम्हारी तस्वीरें क्यों रखी गई थी? अपनी दोस्त से पूछिए आप। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं सब। क्या सुनना चाहते हैं आप? वही जो सच है। तो सिर्फ मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। आपने कहा एग्जीबिशन में जाना है, मैं चली गई बस, और यही सच है। इतना सच तो मैं भी जानता हूं। मैं वो जानना चाहता हूं जो छुपा हुआ। ऐसा कौन सा राज था जिससे राना पर्दा उठाना चाहती थी? मरी मैं अपने काम से गई थी और डॉक्टर आदिल अपने काम से। ये सच है कि उन्होंने तस्वीरें बनाई, उनकी नुमाइश भी हो गई। इसके अलावा कोई ऐसा राज नहीं है जिससे पर्दा उठना बाकी है। आदिल कहाँ है? क्यों? बहुत गुस्से में आए हो? उसे मारना है? उससे मिलना है मुझे। क्यों? बहुत ही घटिया और कमीना शख्स है तुम्हारा मियां। बदला लिया उसने मुझसे। वॉच योर माउथ। मेरा शौहर इनमें से कोई भी चीज नहीं है। वो सिंसियर है, इन्वॉल्व है सबा के साथ, और शायद सबा भी उसके साथ इन्वॉल्व है। सबा ऐसी नहीं है जैसी। जैसी कौन? जैसी कि मैं, राइट? देखो राना, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब क्या था मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। शरीफ तो मैं भी थी अंटिल मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक पड़ा। तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। शादी किससे करते हो और अफेयर किससे चलाते हो, बहुत क्लियर बात है। खुद जो मर्जी कर लो, चोरी खुद करो और गिरबान जाके घर वालों का पकड़ो। वेरी नाइस। देखो राना, तुम्हें गलतफहमी है। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मेरे घर में घुस के तो मेरी खैरियत तो दरियाफ्त नहीं करने आए, बदला लेने आए हो ना? मुझे लगता था कि तुम मेरे जेन्युइनली सिंसियर दोस्त हो, लेकिन आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, दोस्ती खत्म। राना, आज तक मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, अब है। तुम्हारी वफा पे नाज था, अब नहीं रहा। तकदीर से एक दिन चुराना मुझे बहुत भारी पड़ गया। शायद इस बार हम इसलिए ही मिले थे कि मैं तुम्हें बेवफा होते हुए देख लूं। सबा से तुमने शादी की है ना, इसलिए इस तरह तुम एक्ट करते हो कि जैसे तुम उसे ओन करते हो, लेकिन तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो जैसे तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की। तुम अब जा सकते हो। मेरे शौहर की इस शहर में इज्जत है जैसे कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की। यू कैन गो।
एक्चुअली मैं आदिल की पेंटिंग्स को एडमायर कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि जो पिक्चर्स उसने खींची हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि ये वाली जो उसने सबा की खींची है। आप यहाँ? अच्छा है तुमने ही दरवाजा खोला। मैंने तुमसे बात करनी है सबा। मगर क्या? जब कोई चल के घर तक आता है तो उसे अंदर आने को कहते हैं। लेकिन जब तुम मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आ सकती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर मिलने नहीं आ सकती। आइए। बैठे। यूसुफ घर पे? ऊपर अपने कमरे में है। वो आज मेरे घर आया था। क्यों? मुझे ये बताने के लिए कि मैं कैसी औरत हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आदिल को बुरा भला कह रहा था, उस आदिल को जिसने उसकी जान बचाई, जिसने तुम्हें सहारा दिया। तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हें यूसुफ को संभालना होगा। मियां बीवी एक रिश्ता है, मोहब्बत एक एहसास। रिश्ते निभाए जाते हैं, मोहब्बत महसूस की जाती है। हमें अपने अपने रिश्ते निभाने होंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं यूसुफ को आपके घर आने से कैसे रोक सकती हूँ? ना पहले रोक पाई थी और ना ही अब रोक सकती हूँ। रिश्ते तो निभाए जा रहे हैं जैसे तैसे भी। सबा, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने की कोशिश करो। तुम यहां क्यों आई हो? सबा से मिलने। क्यों? किस हैसियत? हैसियत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरे दोस्त थे और सबा के शौहर हो। ये हैसियत काफी नहीं? और वैसे भी तुम किस हैसियत से मेरे घर मुझे मिलने आए थे? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका। अब अगर ये सारी बातें तुम सबा के सामने दोहराने आई हो ना तो बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक रिवायती मर्द की तरह बिहेव करोगे। तो अब समझ लो और अब जाके आदिल को समझाओ। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। गो। बाय।